में खबरों का सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। आज परिनिर्वाण दिवस है उनका। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का आलेख आपको बताते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब का स्थान राष्ट्र निर्माण के शिखर पुरुषों में अग्रणी स्थान पर है। राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वतंत्र भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संविधान निर्माण सहित देश में विभिन्न संस्थानों को दूरदर्शी मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। आगे लिखा कि उनके द्वारा दिए गए संविधान समरसता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांत मजबूत और सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बाबा साहेब ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में कई मानक भी स्थापित किए। आगे उन्होंने लिखा कि संघवाद और सहकारी संघवाद की अवधारणा के संबंध में उनके जो विचार है वो आज भी प्रासंगिक है। साथ ही ऐसे में जो संघीय ढांचे की कल्पना उन्होंने की, जो एकता और स्वायत्तता को संतुलित आज भी कर रही है। भाषा, धर्म, संस्कृति और भूगोल के संदर्भ में भारत की विशाल विविधता से अवगत वो थे। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान का मसौदा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, प्रस्तावित संविधान को संघीय बताया, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित भी है। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान सभा के सामने एक महत्वपूर्ण विषय भारत को महासंघ या फिर संघ नामित करने के संबंध में था। और ये तमाम सारी बातें उन्होंने लिखी क्योंकि आज महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 69वां। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री ने भी अपने विचार उनके लिए साझा किए क्योंकि कई लोगों के वो आज भी एक तरीके से कह सकते हैं कि आइडल है। और आइडल इसलिए क्योंकि जो दूरदर्शी उनकी रही वो बेहद महत्वपूर्ण आज भी प्रासंगिक। एक बार फिर से न्यूज ब्लास्ट में खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं राजस्थान की। दरअसल धन कुबेरों के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी अब सजने लगी है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हैं। 2024 राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां जो 9, 10 और 11 दिसंबर को आयोजित होने वाला है जयपुर में। ऐसे में समिट के आयोजन को लेकर देश और दुनिया के नामी उद्योगपति और हस्तियां क्योंकि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत करने वाली है, इसको लेकर पूरे जयपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा क्योंकि छोटी बड़ी चौपट समेत शहर के प्रमुख चौराहों पर सजावट होगी। मेहमानों के स्वागत के लिए मनमोहक फुलवारी रहेगी, आकर्षक रोशनी रहेगी। छोटी बड़ी चौपड़ हो, अम्बेडकर सर्कल हो, अमर जवान ज्योति हो या फिर 22 गोदाम सर्कल हो, इन सभी चौराहों पर रंग बिरंगे कपड़ों से खूबसूरत सजावट की जाएगी। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी रंग रोगन से लेकर सफाई कार्य जारी है। और राजस्थान क्योंकि साक्षी बनने वाला है 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का। राजस्थान का नाम विश्व पटल पर छाए, विश्व के बड़े निवेशक राजस्थान की ओर आए और अपने निवेशों के लिए राजस्थान में इन्वेस्ट करें। राजस्थान में अपार संभावना इन्वेस्टमेंट को लेकर राजस्थान के लिए, राजस्थानियों के लिए रोजगार के अवसर खुले और साथ ही राजस्थान का नाम भी आगे बढ़े। इसी मंशा के साथ राजस्थान की सरकार लगातार इस चीज को लेकर प्रयासरत थी। लेकिन अब क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हर वो तस्वीर, हर वो छवि सामने आएगी जिसकी तैयारी लगभग 5 से 6 महीनों से पहले ही शुरू हो गई थी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी यहाँ पर तारीफ करना बनता इसलिए है क्योंकि लगातार इसे अपने दिल के करीब रखकर जितनी तल्लीनता के साथ, जितनी गंभीरता के साथ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने में वो जुटे हुए हैं अपनी पूरी टीम के सहयोग से। वाकई में वो काबिल तारीफ है। वो मेहनत दिखती है, परिलक्षित होती नजर आती है। और आने वाले समय में राजस्थान वासियों के लिए क्या सौगातें राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए आएंगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से सभी की बरकरार। आरयूएचएस के डॉक्टर्स अब घर पर नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस। स्वास्थ्य इंडिया की लगातार प्रकाशित खबरों का बड़ा असर हुआ है। आरयूएचएस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार के सुझाव पर निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय के संगठन, कॉलेज तथा अस्पताल जैसे आरआईएमएस, आरयूएचएस, जयपुरिया व डेंटल में जल्द अनिवार्य किया जाएगा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। प्रदेश में पहली दफा ये होगा जब किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में लागू होगा अनिवार्य एनपीए। आरयूएचएस की पुरानी फैकल्टी के साथ नई भर्तियों में अनिवार्य एनपीए लागू हो जाएगा। हालांकि अनिवार्य एनपीए की राशि को लेकर वित्त विभाग के पाले में गेंद डाल दी गई है। एम्स के वेतन भत्तों के हिसाब से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात भी सामने आई है। ऐसे में फैसला भेजने की बात सामने आई है। करियर के आखिरी पड़ाव पर भी विज्ञापनों में धोनी का क्रेज अभी भी कायम है क्योंकि विज्ञापन जगत की हस्तियों में धोनी से पीछे हो गए हैं अमिताभ बच्चन। और ये बात इसलिए क्योंकि धोनी लगातार एंडोर्समेंट्स में आगे चल रहे हैं।